दिल्ली में अगले महीने लोकसभा चुनाव है जी। तो किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? इस हमारे क्षेत्र से तो आम आदमी पार्टी का क्यों, ऐसा क्यों? काम कराया है उसने, झुग्गी झोपड़ियों में भी कराया है साई राम ने। अगर काम कराया तो पिछली बार लोकसभा चुनाव में तो हार गए थे ना। तो इस बार तो काम कराया है ना उसने। क्या क्या काम कराए? पानी कराया है, सीवर कराया है, बिजली फ्री है। कमर्शियल तो नहीं है लेकिन मगर घरों की तो है फ्री। दिल्ली में दो गठबंधन है, इंडिया और एनडीए। इसमें से कौन बाजी मारता दिख रहा है आपको? इस बार तो आम आदमी पार्टी का ज्यादा लग रहा है जी। क्यों लग रहा है? कुछ कैंडिडेट चेंज कर दिए ना बीजेपी वालों ने इस बार। सहीराम पहलवान जो है यहाँ से बहुत ठीक आदमी है, वो ज्यादातर उन्हीं का मामला लग रहा है। आम आदमी पार्टी पे तो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, उनके कई सारे नेता जेल में हैं। तो इसका जनता को नहीं दिख रहा है भाई वो तो मतलब जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, तो नहीं लगता आपको कि ये गलत है? आप बताओ। राजनीति की उससे डाले गए हैं जेल में। राजनीति से क्यों डाली है? वो शराब घोटाला हुआ है। शराब घोटाला हुआ है कि और घोटाले नहीं हुए, सिर्फ अदर पार्टियों के घोटाले करते हैं। बीजेपी के सब पाक साफ है, ये बतलाइए। आज तक किसी बीजेपी वाले के पास ईडी गई, सीबीआई गई, कोई गया आज तक बीजेपी? ये आप ईमानदारी से बताइए, गई? कोई आरोप ही नहीं है तो क्यों जाएंगे? आरोप होते दबा देते। अभी पीछे खेल मंत्री कौन था, एथलीट कितने दिन वहां बैठे रहे, क्या जांच नहीं होनी चाहिए थी उसकी? एथलीट का बीजेपी के लीडर से क्या लेना देना? बीजेपी का जो था ब्रिजभूषण सिंह ब्रिजभूषण सिंह जी पे बहुत आरोप लगाए, क्या उसकी कोई जांच हुई? ये बतलाइए आप। क्योंकि इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो बीजेपी का है। अदर होता तो उसे पहले तो हटा देते ब्रिजभूषण सिंह उस पे एक्शन लिया है ना उसको। कुश्ती संघ से तो हटा दिया है ना उसको। सिर्फ एक्शन नहीं लिया है, एक्शन लेना है, ये बचाव कर रहा है। उसका बचाव क्या है? ये बचाव कैसे गया? पद से हटा दिया, पद से हटा दिया, उसकी जांच हुई, उसे जेल हुई, कुछ हुई? तो दिल्ली में दो गठबंधन है, इंडिया और एनडीए। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी इस बार? बीजेपी ही आएगी। तो जो केजरीवाल साहब बोलते थे कि सोनिया गांधी या शीला दीक्षित के अगर सीबीआई जांच आएगी तो ये 2 दिन में जेल चले जाएंगे, अब उन्हीं के साथ गठबंधन में आ गए तो क्या भविष्य है? केजरीवाल का कोई भविष्य नहीं है। ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि इस बार केजरीवाल ही आएगा। भाई साहब आप बोल रहे थे ना। जी, जिसको जैसा लग रहा है ठीक है, बस और क्या है। क्योंकि जिसके खिलाफ वो जिस को लेके आया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और भ्रष्टाचार के साथ ही चल रहे हैं, तो क्या फर्क हुआ? कोई चेंजेस तो आई नहीं। ज्यादा तो जी आम आदमी पार्टी का। क्यों लग रहा है आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी के काम करवाए। सहीराम तो घर चले जाता है हर जगह, और कोई मतलब जैसा रमेश बिरोड़ी पिछले साल ऐसे हुआ था तो वो जाता नहीं था, और ये तो घर के नेता है, मतलब घर जैसे एकदम फोन करते ही एकदम आ जाते हैं। सहीराम पहलवान गरीबों का मसीहा है। क्या लगता है आपको? भैया मैं तो कुछ नॉलेज नहीं है इस बारे में, पर हाँ मैं ये कहूँगा कि 10 साल हमने बीजेपी को भी दे दिए, खूब चला है शासन, देखा भी है, मगर अब थोड़ा बहुत तो चेंजिंग होनी चाहिए ताकि संविधान बचा रहे। अब ये संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। जब संविधान बचा रहेगा तभी तो देश अच्छा चलेगा। हम जब ही तो प्रोग्रेस कर पाए हैं आज तक। ये जो पुरानी रूढ़िवादी बातों को करते हैं वो गलत। देश संविधान से चलेगा, ना कि हमारे तुम्हारे बनाए हुए ग्रंथों से चलेगा। आपने कहा कि देश में 10 साल हो गए भाजपा को, बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर बदलाव करोगे तो देश की विकास की रफ्तार रुक जाएगी। अच्छा। देश हमारी तीसरी महाशक्ति बन जाएगा विश्व में, अगर इस बार हमें मौका दोगे तो ये सब चीजें तो खत्म हो जाएगा ना। वैसे तो प्रधानमंत्री को तो हम अच्छा मानते हैं, प्रधानमंत्री तो ठीक है, दुनिया में नाम किया है, लेकिन थोड़ा सा इन पार्टी वालों को भी तो एहसास हो ना कि हम भी हार सकते हैं, ताकि अच्छा और काम करें। अच्छा, दिल्ली में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भैया मैं कौन हूँ बदलाव करने वाला? मैं तो एक छोटा सा अदना सा आदमी हूँ। हमने तो कमाना खाना है, मजदूरी करनी है। वोटर ही तो बदलाव करता है वोट डाल के। वोट इसमें भैया साम दाम दंड भेद सब चलते हैं, तो वोट डालोगे जिसको वही जीतेगा ना। कई बार वोट भी हमारी छोड़ो यार भाई, मैं क्यों देखो हम किसी के वो क्यों बुरे बना। बताओ क्या हो जाता है? वोट मतलब कहीं और चला जाता है क्या? नहीं गया तो नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जिसका जोर होता है वहाँ पे दूसरा ये बटन दबा गया एक आध बार तो अच्छा गलती से दब जाता है। हाँ चलो तो जो जिसके नसीब में। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। देखो जी, जहाँ तक अंदाज हो केजरीवाल ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए केजरीवाल? क्योंकि ऐसा जी देखो बीजेपी जो भी है ना, कि जो भी हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है बीजेपी।
क्यों नहीं पसंद है? बीजेपी ने तो बहुत काम किए हैं। ये देखो यहाँ ने ऐसे हर जगह तोड़ फोड़ कर रखी है। ऐसा तो कांग्रेस की राज में, बीजेपी इसमें केजरीवाल के राज में नहीं हुआ। जो बीजेपी की राज में तोड़ फोड़, जहाँ देखे वहीं तोड़ फोड़, जहाँ देखे वहीं तोड़ फोड़। तोड़ फोड़ तो इसलिए कर रहे हैं ना, सरकारी जमीन पे लोग कब्जा करके घर बना लेते हैं, तो तोड़ेंगे ही ना। सरकारी जगह इन्हें पहले ना दिखाई, कम से कम 60-70 साल से रह रहे, 60-70 साल से रह रहे, जब से इन्हें तोड़ फोड़ ना दी कि अब बेचारे ये गरीब कहाँ जाएंगे। बेचारे मजदूरी करके पैसा कमा के लाते हैं, ठीक है, और बेचारे इनके झुग्गी झोंपड़ी तोड़ रहे, बहुत तरस आता है। देश के लिहाज से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को बदलना चाहिए या फिर मोदी जी को ही बनना चाहिए? देखो जी, जहाँ तक चाहे तो मोदी जी ठीक है, लेकिन उनके जो विधायक है ना वो ठीक नहीं है। जो 7 लोकसभा सीट है, इस पे किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? अभी तो सर आम आदमी का ही है, रोड बनवाए हैं बेचारे गली कुची में। अब तो जीत हार तो किस्मत के खेला है। मोदी जी भी तो काम बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है। हाँ, तो फिर उन्हीं को चाहिए। ये तो चुनाव तो देश का ही हो रहा है ना। हाँ, तो बीजेपी तो है ही है, वो तो आएगी ही। तो दिल्ली में अगर ये हार जाएंगे सीटें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ जाएगी, फिर मोदी जी कैसे बनेंगे? दिल्ली के लिए आम आदमी चाहिए, बाकी देश के लिए तो प्रधानमंत्री सबसे बेहतरीन मेरे हिसाब से। तो दिल्ली में आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद जीते? हाँ, भाई बीजेपी के सांसद जीतेगा और अच्छा रहेगा ना मोदी जी के लिए। और बढ़िया है, वो भी जीत जाए तो बढ़िया है, वो तो किस्मत के खेल है सर। दिल्ली के रहने वाले हो? हाँ जी। ये होता अगले महीने चुनाव है दिल्ली में, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? वो तो देखना पड़ेगा इलाके की वजह से, कौन से इलाके में कौन सा है। वैसे तो मेरे को लगता है बीजेपी को भारी है। बीजेपी के यहाँ से भारी है? हाँ। यहीं रहते हो आप? नहीं, मैं तो छतरपुर रहता हूँ। तो यहाँ से छतरपुर से तो जो सांसद थे, संसदीय क्षेत्र तो एक ही आता है ना। हाँ। रमेश बिधूड़ की टिकट तो नहीं मिला? तो उसको नहीं, तो वे भी तो ऐसा ही है, रामवीर भी। क्यों कटा रमेश बिधूड़ का टिकट? वहाँ के हिसाब से कटाओ, थोड़ा तेज दिमाग का आदमी है। काम वाम किया था कि नहीं रमेश बिधूड़? काम तो करो, पर तेज दिमाग है, वैसे हमारा जब कटाओ। काम किया तो क्यों कट गया? तेज दिमाग का मतलब भ्रष्टाचारी थे क्या वो? ना। बस तो तेज दिमाग को युवा जो ज्यादा बोले वक्त दो थूतड़े में मार दे, बस यू सूधा आदमी है। ये बढ़िया आदमी है, रामवीर बढ़िया है। नाम क्या बाबा जी? बलदेव। अच्छा, ये बताओ, अगले महीने चुनाव है दिल्ली में, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ से आनी चाहिए? रामवीर, ये निकल जाएगा। अच्छा, ये रामवीर बिधूड़ी। हाँ, ये निकल जाएगा। वही ज्यादा वो है निकलने का चांस बहुत तेज है। पूरे सकल उसी का है, जो ज्यादा काम करे वही के नेता की ज्यादा होती है।